पिछले लेक्चर में आपने क्या कंप्लीट किया था? हमने एंटीबॉडी के प्रकार को देख लिया था और प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमने कंप्लीट कर लिया है। और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के बाद अब हम उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार को देखेंगे। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, क्या होता है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यानी एक्टिव और किसको पढ़ना है, निष्क्रिय को। एक्टिव क्या होता है बेटा, यानी ऐसा प्रतिरक्षा जो धीरे धीरे अपना प्रतिरक्षा को क्या कर रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, सक्रिय। क्या कहलाएगा, सक्रिय। यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या होते हैं, कुछ एंटीबॉडी जो हैं धीरे धीरे बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और एक ऐसा होता है जो बनता नहीं है, वो मुफ्त में हमें बना बनाया मिला रहता है, ठीक है ना। तो एक बना बनाया जो मिला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो, मान लो एक आदमी बहुत पैसा इतना पैसा कमा लिया कि अब उसे ज़रूरत नहीं है, सारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, तो आराम से सोया हुआ है। और एक आदमी अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रोजीना क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे अपना क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी एक को विरासत में मिला है, उसके बाप ने इतना कमा के दे दिया कि एकदम बैठा हुआ है, चुपचाप खा रहा है। और एक बेटा क्या है कि उसके बाप ने नहीं बना के दिया, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो सक्रिय का मतलब ये होता है कि जो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहा है, बना रहा हो, क्या कहलाएगा, सक्रिय। और जिसके पास बना बनाया हो वो क्या है, निष्क्रिय। अब ये देखो सक्रिय दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो सक्रिय प्रतिरक्षा से मतलब है कि भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, जो हमेशा बनते रहते हैं। क्या होते हैं, बनते रहते हैं। अब ये सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो होता है एक प्राकृतिक रूप से बनता है, और एक क्या होता है, कृत्रिम रूप से हमारे शरीर में बनाया जाता है। अब जो नेचुरल रूप से होता है, जो हमारा शरीर के अंदर पहले से ही है और वही क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और ये क्या किया जाता है, जैसे देखते हो बच्चों को टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है ना, जैसे खसरा का, चेचक का, या आप लोगों ने देखा होगा उनको बच्चों को जो है पोलियो का ये टीका लगता है, या आप निमोनिया का टीका लगता है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो एक नेचुरल हो गया जो प्राकृतिक द्वारा हमारे शरीर में बना है, और एक नेचुरल होता है। अब इसमें होता क्या है, जो ये सक्रिय प्रतिरक्षा बताया गया कि दो प्रकार का होता है। ये जो होता है, अब ये जो है इनके पहला, अब इसमें जो है आप पॉइंट वाइज समझ लो। अब इनको सब समझते हैं। जो प्रतिरक्षा है बेटा वह हमारे ये स्वयं, ये जो है ये स्वयं क्या करते हैं, ये स्वयं जो है पहला जो है देखोगे, ये स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा का गुण क्या बताया जा रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा का गुण क्या होता है, पहला इसका गुण ये होता है कि ये स्वयं एंटीबॉडी का क्या करता है, शरीर में निर्माण करता रहता है। यहां शरीर में लेना, किसमें, शरीर में एंटीबॉडी का क्या करता है, स्वयं यहां रहेगा, शरीर में यहां पर रहेगा, ठीक है ना। यानी ये स्वयं शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लो, एग्जाम्पल मान लो कि मान लो अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, अब बहुत तेज भूख लगी है और घर में खाना बना के खाना हो, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी कि धीमी होगी, धीमी होगी। अब ऐसा नहीं ना कि आप जैसे भूख लगी है जाकर तुरंत खा लोगे, यानी पहले
आप सब्जी काटोगे, फिर बनाओगे, चावल बनाओगे, रोटी बनाओगे, तब खाओगे, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? धीमी होगी। और इसमें क्या है, इसका गुण क्या है बेटा? ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। यानी प्राकृतिक और क्या होता है? कृत्रिम। और दोनों में आप लोग एक चीज समझ गए कि दोनों में क्या अंतर है बेटा? दोनों का अंतर को हम समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों का अंतर को समझ लेते हैं। ये बताया गया कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, सक्रिय का मतलब, एक बार ध्यान सुनो, सक्रिय का मतलब ये बताया गया कि सक्रिय किसे कहा जाता है? जो हमेशा क्या कर रहा हो? धीरे धीरे अपना कार्य कर रहा हो, जो अपने यानी जो स्वयं क्या कर रहा हो? अपना जो है निर्माण कर रहा हो। तो ये स्वयं क्या करता है? शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता रहता है, इसलिए क्या माना जाएगा? सक्रिय। और ये क्या है? ये स्वयं अपना निर्माण नहीं करता है, बल्कि ये क्या होता है? ये दूसरों से हमें क्या होता है? गिफ्ट स्वरूप मिलता है। जैसे माँ से बताया गया था ना, यानी ये बनी बनाई प्रतिरक्षी होती है। ध्यान रखना, ये क्या होती है? इसका देखो, ये बनी बनाई एंटीबॉडी होती है। ठीक है। और ये क्या होता है? ये स्वयं शरीर में एक एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। तो स्वयं ये शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसलिए क्या है? सक्रिय है। और ये क्या है? बनी बनाई है, इसलिए ये क्या है? निष्क्रिय है। तो पहला समझ में आएगा सक्रिय और निष्क्रिय क्या है। दूसरा देखते हैं बेटा। अब इसमें और इसमें एक अंतर क्या है, इसका एग्जाम्पल तौर पर देख लो कि ये सक्रिय क्यों है और ये निष्क्रिय क्यों है। इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि आपको भूख लगा, अगर आप घर पे खाना बनाकर खाते हो तो ये प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है। तो इसका मतलब ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये अपने शरीर में बनाता है ना, तो बनाता है तो ये प्रक्रिया क्या होती है? धीमी गति से होती है। यहाँ लिख लेना, ये प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया क्या होती है? धीमी गति से होती है। धीमी गति से होती है। जैसे अपने घर खाना बनाकर खाना, कौन सी प्रक्रिया है? अपने हाथ से खाना बनाकर खाना क्या है? धीमी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है? ये धीमी प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया क्या होती है? बहुत तीव्र गति से होती है। अब ये प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। अब क्यों तीव्र गति से होती है बेटा? ये बनी बनाई होती है। अब ये बताओ, आपको भूख लगा, आप जाकर दुकान में बैठकर क्या कर लिए? खाना खा लिए। आपने पैसा दिया और क्या कर लिया? खाना खा लिया। तो ये प्रक्रिया फास्ट है कि नहीं है? तो ये बनी बनाई होती है, तो इसलिए प्रक्रिया क्या होती है? फास्ट होती है, यानी तीव्र होती है। तो इसको दूसरा लिख लेना, ये पॉइंट दूसरा लिख लेना, और ये पॉइंट इसका दूसरा लिख लेना। तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, और इसमें भी तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये प्रतिरक्षा लंबे समय तक बनी रहती है। अब चूंकि जो प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, तो वह प्रक्रिया क्या होती है? लंबे समय तक चलती है। तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक बनी होती है। ये प्रक्रिया लंबे समय
तक चलती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जल्दी निष्क्रिय हो जाती है। ये प्रक्रिया जल्दी निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, देखो बताया गया उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, दूसरा क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार का होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार का होता है। यानी एक प्राकृतिक होता है और क्या होता है? कृत्रिम। इसमें भी एक प्राकृतिक होता है और एक क्या होता है? कृत्रिम। यानी सक्रिय का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी जो है, यानी हमारा शरीर जो लगातार हमारे शरीर में एंटीबॉडी का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, स्वयं करता चला जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगा। और जो हमारे शरीर में, यानी कुछ ऐसे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होते हैं जो बनी बनाई मिलती है, हमारा शरीर उसको बनाता नहीं है, वह दूसरे से क्या होती है? बनी बनाई मिलती है। इन दोनों के गुण क्या है बेटा? तो ये क्या होता है? ये जो होता है ये अपना प्रतिरक्षा स्वयं बनाता है, कौन? सक्रिय वाला। और ये क्या होता है? बनी बनाई इनको मिलती है। दूसरा बताया गया कि ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। जो अपना काम स्वयं करता है तो थोड़ा उसमें समय लगता है, इसलिए धीमी गति से होती है। ये बनी बनाई होती है, इसलिए क्या होती है? तीव्र गति से होती है। जो अपने हाथ से बनाया जाता है बेटा, जो ये स्वयं बनाता है, तो ये बनाता लेट से है, लेकिन ये टिकता कितना है? लंबे समय तक। और ये क्या होता है? मुफ्त में मिलता है। तो जो चीज मुफ्त में मिलती है तो जल्दी क्या होती है? खत्म भी होती है ना। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? जल्दी निष्क्रिय होती है। वो एग्जाम्पल रूप में समझते हैं, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो बेटा, जैसे मान लो कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है बेटा, जैसे प्राकृतिक, मान लो प्राकृतिक, हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? जैसे मान लो एक बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स। अरे चेचक के बारे में सुने हो? छोटी माता। तो मान लो अब जैसे पहले जो है अपने यहाँ चेचक इतना ज्यादा फैलता था कि महामारी का रूप धारण कर लेता था और एक पूरे क्षेत्र में फैल जाता था। और हर साल इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, इसको दैवी प्रकोप माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो इसके क्या है, एंटीजन की वजह से होता है। और फिर उसके सरकार ने टीका लगवाया। तो जैसे जब टीका लगा, तो ये टीका लगने के बाद से अब जो है, अब हमारे शरीर में टीका का मतलब क्या है कि उसी वायरस के, कल मैंने बताया था कि जब उसी वायरस का क्या होता है कि उसके डीएनए को खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ निष्क्रिय वायरस से अगर क्या बनाया जाता है, टीका बनाकर शरीर में लगा दिया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षा तैयार करता है। अब वो प्रतिरक्षा तैयार करेगा और जब उसके क्या होंगे, रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, तो हमारा शरीर जो प्रतिरक्षा को तैयार किया है, वह प्रतिरक्षा उसे मारकर क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो यानी आपने देखा कि हमें जो है जब स्मॉल पॉक्स का टीका लग गया तो हमारा शरीर क्या करता है? जैसे मान लो ये स्मॉल पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स का क्या बनाया गया? टीका। क्या बनाया गया? टीका। तो ये टीका, तो ये क्या हुआ? कृत्रिम हुआ ना। ये तो हाथ से बनाया तो आर्टिफिशियल हुआ, तो ये कृत्रिम बना। और इस कृत्रिम टीके को अगर क्या किया गया? हमारे शरीर में लगा दिया गया, यानी बच्चे को लगा दिया गया, तो बच्चा का शरीर क्या करेगा? नेचुरल रूप से क्या करेगा? नेचुरल रूप से
ये क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण है ना। किसके खिलाफ, यानी स्मॉल पॉक्स का जो रोगाणु है उसके खिलाफ वो क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण। बात समझ में आई, क्या बताया गया, समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो बात सुनो। मैंने बताया कि ये दो प्रकार का होता है, कौन, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या, जो हम अपने हाथ से बनाते हैं वो क्या कहलाता है, कृत्रिम। अननेचुरल, जो एक तरह से अपने आप हमारे शरीर में जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। अब मान लो एक जैसे मैंने बताया कि जो छोटी माता चेचक जिसे कहा जाता है, वह चेचक बीमारी का एक प्रकोप था। अब उस प्रकोप को खत्म करने के लिए सरकार ने कदम उठाया और उसने क्या किया, आर्टिफिशियल रूप से उसका टीका का निर्माण किया। और टीका के लिए क्या किया था, कल आप लोगों को बताया गया था कि जैसे मान लो ये कोई क्या है, ये कोई वायरस है और इसके अंदर क्या है, ये डीएनए है ना। अब यही डीएनए जब शरीर के अंदर जाता है तो क्या करता है, बीमारी फैलाता है। और टीका बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके डीएनए को ही निकाल दिया जाता है। और ये जो ऊपर का जो इसका आवरण होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। और इसी आवरण को लेकर टीका क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। आज जब हमारे शरीर में लगाया जाता है तो हमारा शरीर को ये फील होता है कि ये क्या है, हमारे शरीर में कोई रोगाणु आ रहा है, यानी हमारा दुश्मन आ रहा है। तो हमारा शरीर क्या करता है, इसके खिलाफ स्वयं एक एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो हमारा शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है वो क्या कहलाएगा, नेचुरल। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे वही तो हुआ है कि स्मॉल पॉक्स का टीका क्या किया गया, तैयार किया गया और टीका तैयार करके बच्चे में लगाया गया। अब बच्चा का जो है शरीर प्राकृतिक रूप से, अब उसका शरीर स्वयं क्या कर रहा है, उसके खिलाफ क्या बना रहा है, उसके खिलाफ क्या बना रहा है, एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना। इनमें देखते हैं बेटा, तो ये इसकी कहानी रही। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो इसमें देखो, इसमें बताया जा रहा है कि ये बताया गया कि ये बनी बनाई होती है। क्या होती है, बनी बनाई होती है। जैसे भूख लगा और सीधे हम क्या गए, होटल से खाना लिए, खा लिए, ये क्या है, बना बनाया। तो ये बड़ी फास्ट प्रक्रिया होती है, इसलिए क्या मानी जाती है, निष्क्रिय मानी जाती है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है, जैसे हमारे शरीर में जैसे IgA, ध्यान रखना, IgA कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या है, एक एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी है। और ये बनी बनाई हमको मिलती है। किस, ये क्या होती है, IgA। ये बनी बनाई प्रतिरक्षी कहां से मिलती है, हमें हमारे मां से मिलती है। कहां से मिलती है, मां। यानी जब बच्चा जन्म लेता है, ध्यान देना, आप लोग ध्यान सुनना, जब बच्चा जन्म लेता है तो देखना, डॉक्टर कहता है कि बच्चा पहले रोता है। आजकल अधिकांश बच्चे ऑपरेशन द्वारा होते हैं, तो ऑपरेशन के बाद से जल्दी माँ का जो है दूध कम से कम 7 घंटा 8 घंटे बाद दूध होना चालू होता है। और ऐसे स्थिति में बच्चा चिल्लाता रहता है, डॉक्टर कहता है उसे पानी चटाओ लेकिन दूसरे का दूध मत पिलाना। क्यों कहा जाता है कि पहला बच्चा दूध किसका पिएगा, अपने माँ का? क्योंकि जो माँ का पहला दूध निकलता है वह थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा है भैंस वगैरह अपने यहाँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पहला दूध निकलता है एकदम पीले कलर का निकलता है, जिसको फैंसा लोग फाड़ते हैं, देखे हो ना। उसी तरह से माँ का जो दूध होता है उसको जो पहला दूध निकलता है उसको खीस कहा जाता है। क्या कहता है, खीस कहा जाता है, जो गाढ़ा पीले रंग का होता है। क्या होता है, गाढ़ा पीले रंग का होता है। और उस दूध में एक प्रतिरक्षी होती है, जिस प्रतिरक्षी का नाम होता है IgA।
और ये जैसे बच्चा ये दूध पीता है तो ये प्रतिरक्षी उसके शरीर यानी ये एंटीबॉडी उसके शरीर में क्या हो जाता है, माँ से मुफ्त में मिल जाता है। बात समझ में आ गया। तो हमारी माँ जो है हमको क्या करती है, जन्म के समय ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी अपने दूध के माध्यम से क्या कर देती है, पहुंचा देती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से IgG एक और है IgG, कल ये सब में पढ़ाया था। IgG ये जो है प्रतिरक्षी जो है, ये एंटीबॉडी जो है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब अपरा में होते हैं, ये उसी समय किससे मिल जाता है, उस अपरा के माध्यम से हमारे शरीर में माँ से हमें क्या होता है, गिफ्ट स्वरूप मिल जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये 5 आप लोगों को बताया गया था कि जो एंटीबॉडी है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। उसमें से ये 2 हमको कहाँ से मिला है, माँ से। कैसे मिला है, पैसा देकर, फ्री में मिला है, एकदम मुफ्त में मिला है, यानी बना बनाया हमको फ्री में मिल गया है। बाकी जो 3 प्रकार के क्या होते हैं, जो 3 प्रकार के क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, कौन कौन और होते हैं, IgM, क्या क्या होता है जी, IgM, IgE और एक क्या था, IgD। ये 3 हमारा शरीर क्या करता है, स्वयं बनाता है। ठीक ना। अब थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। किसका, ये हम समझेंगे किसका, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा को समझते हैं। अब हमने देखा ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया, ये जो है हमको किस रूप में मिला है, प्राकृतिक रूप में। क्या हुआ, यानी निष्क्रिय है लेकिन हमें प्राकृतिक रूप से मिला है। अब जो है कृत्रिम हमारे शरीर में जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, जैसे इसमें कृत्रिम क्या था, जो टीका था, और इसमें निष्क्रिय क्या होता है बेटा, जैसे टेटनस नाम सुने हो, जो टेटनस के जीवाणु होते हैं, तो टेटनस क्या होता है, जैसे आपको किसी लोहे वगैरह से कट जाता है, उसका जंग, उसके जंग में क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। क्या होता है, टेटनस में थोड़ा सा बताया गया कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि प्राकृतिक कौन सा है। तो प्राकृतिक में आपको क्या बताया गया, जो मुफ्त में हमें मिलता है IgG और IgA। एक कहाँ से मिलता है, दोनों माँ से मिलता है। एक ये वाला IgA माँ के दूध से मिलता है, यानी माँ के दूध में जो खीस होता है उससे मिलता है, और ये क्या होता है, अपरा से हमें मुफ्त में मिलता है। अब दूसरा जो ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, कैसा होता है, प्राकृतिक रूप से। अब ऐसा भी नहीं है कि माँ ऐसे उठा के डाल देती है हमारे मुंह में, ऐसा नहीं है। ये हमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। और आर्टिफिशियल रूप से कैसे मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। यानी आर्टिफिशियल रूप में ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है, तो जैसे आपने एक टिटनेस बीमारी का नाम सुना होगा। जैसे आपका किसी लोहे वगैरह से आपका हाथ उठ जाता है, तो लोहे के अंदर क्या होता है, जंक होता है। अगर वह जंक अंदर चला जाए तो उस जंक के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है, ध्यान रखना, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। क्या नाम होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये पाया कहाँ जाता है, ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है लोहे के जंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लोहे के जंक, यानी लोहे के जंक में ये बैक्टीरिया होता है। और जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमें क्या होता है, टिटनेस रोग हो जाता है। अब इसके खिलाफ जो है हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बनाई जाती है। अब वो एंटीबॉडी कैसे बनाया जाता है बेटा, तो इसी रोगाणु को क्या किया जाता है, यानी जो ये बैक्टीरिया होता है, कौन बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी, इससे क्या किया जाता है,
इस रोगाणु को लिया जाता है और उसके शरीर से क्या कर दिया जाता है, क्या निकाल दिया जाता है। यानी इसमें जो है बताया गया कि जैसे आपने देखा है, हम आर्टिफिशियल को देख रहे हैं, बताया गया कि लोहे के जंग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नाम होता है। और ये टिटेनी जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती हैं, लोहे के जंग में पाई जाती हैं। अगर मान लेते हैं इसको, किसको, इस बैक्टीरिया को निकाला गया जो और ये कौन सा रोग फैलाते हैं, टिटनेस रोग फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं, टिटनेस। अब इस टिटनेस के जो रोगाणु हैं अगर इनको निकाल दिया जाए और निकाल कर और इसे एक तरफ मनुष्य में डाला जाए और एक तरफ किस में डाला जाए, घोड़े में, इंजेक्शन के माध्यम से किस में डाल दिया जाए, मनुष्य में डाल दिया जाए और एक घोड़े में। तो जानते हो हम क्या आप जब देखोगे कि जब मनुष्य में डाला जाएगा तो मनुष्य को रोग हो जाएगा, कौन सा, टिटनेस रोग पकड़ लेगा, लेकिन वही घोड़े में ये रोग नहीं पकड़ेगा। अब क्यों मनुष्य में ये रोग पकड़ लेगा बेटा, क्योंकि उसका शरीर जो है इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, यानी ये काम नहीं करता है, एंटीबॉडीज का जो है काम नहीं करता है, इसलिए मनुष्य में ये रोग लग जाता है। और घोड़े में ये रोग क्यों नहीं लगता है, तो घोड़े में रोग न लगने का मुख्य कारण है बेटा कि उसमें जो है ये उसके शरीर का एंटीबॉडी इसके क्या होता है, खिलाफ कार्य करता है। अब किया क्या जाता है, अब मनुष्य को इससे किससे बनाया जाए, तो मनुष्य के शरीर से, मनुष्य कह रहे हैं घोड़े के शरीर से जो उसका रक्त होता है ना, उस रक्त को निकाल कर उसी रक्त से क्या किया जाता है, जो उसका एंटीबॉडी होता है उसको निकाल कर, और निकालने के बाद से उससे क्या किया जाता है, इसके घोड़े के शरीर से क्या किया जाता है, उसके रक्त से एंटीबॉडी को निकाला जाता है और निकाल कर उससे सीरम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सीरम। और सीरम यानी जब वो जम जाता है तो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। और उस सीरम को अब क्या किया जाता है, उस सीरम से